गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का भाग 15, है ना। अभी तक हम 14 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 15वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे, है ना। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ, आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 16, है ना। उदाहरण नंबर 16 पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम उदाहरण नंबर 17 को अच्छे से समझेंगे, है ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो उदाहरण नंबर 16, दो थैले एक और दो दिए हुए हैं, है ना। ये उदाहरण नंबर 16 में क्या है, हमारे पास दो थैले हैं, थैला नंबर 1 और थैला नंबर 2। ठीक है। अब पहले वाले थैले में, है ना, जो थैला नंबर 1 है उसमें 3 लाल और 4 काली गेंदें हैं। क्या हमारे पास दो थैले हैं, थैला 1 और थैला 2, है ना। जो पहला वाला थैला है उसमें पूरी 7 गेंदें हैं, जिसमें 3 लाल है और 4 काली है। जबकि जो दूसरा वाला थैला है ना, उसमें कितनी 5 लाल और 6 काली गेंदें हैं, है ना। जो दूसरा थैला है उसमें पूरी 11 गेंदें हैं, जिसमें 5 लाल है और 6 काली, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। क्या है, यहाँ पर दो थैले हैं, थैला नंबर 1 और 2। पहले में 7 गेंदें हैं, इसमें 3 लाल और 4 काली है। और जो दूसरा है उसमें पूरी 11 गेंदें हैं, जिसमें 5 लाल है और 6 काली है ना। किसी एक थैले में से यादृच्छिक एक गेंद निकाली गई जो कि लाल रंग की। अब हमने क्या किया, हमारे पास दो थैले थे, थैला 1 और 2, है ना। इन दोनों थैले में से हमने किसी, है ना, मतलब किसी एक थैले में से रैंडमली, मतलब ऐसे ही यादृच्छिक एक गेंद निकाल दी, है ना। और जो किसकी किस जो कि लाल रंग की है ना। क्या था, दो थैले हैं, थैला 1 और थैला 2। पहले वाले थैले में 3 लाल 4 काली गेंदें हैं और दूसरे वाले थैले में 5 लाल और 6 काली गेंदें, है ना। हमने यादृच्छिक रैंडमली एक किसी एक थैले में से एक गेंद निकाल दी। किस में से निकाली हमें नहीं पता, है ना। हमें बस ये पता है कि हमने जो गेंद निकाली उसका रंग क्या है, लाल है ना। तो हमने किसी एक थैले में से यादृच्छिक एक गेंद निकाल ली जो कि लाल है ना। इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह गेंद थैला दूसरे से निकाली गई है ना। हमें किसकी प्रायिकता निकालनी है कि ये जो हमने गेंद निकालनी है लाल रंग की, वह दूसरे वाले थैले में से है ना। हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है ना। क्या था उदाहरण कि हमारे पास देखो, हमारे पास दो थैले थे, थैला नंबर 1, है ना, और थैला नंबर 2। ठीक है। पहला वाला जो थैला था उसमें 3 लाल और 4 काली गेंदें हैं, और जो दूसरा वाला थैला है उसमें 5 लाल और 6 काली गेंदें, है ना। फिर हमने रेंडमली यादृच्छिक किसी किसी एक थैले में से, है ना, एक लाल रंग की गेंद निकाली, है ना। तो अब हमें इस बात की प्रायिकता निकालनी है कि ये जो हमने लाल रंग की गेंद निकाली है वह दूसरे वाले थैले में से है। ठीक है, हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो चलिए सर हल देखते हैं। हल, थैले एक का चयन होने को E1 से और दूसरे थैले के चयन होने को E2 मान लीजिए, है ना। हल में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम पहला वाला थैला है ना, अगर हम पहले वाले थैले का चयन करेंगे तो उसे हम E1 बोलेंगे, और अगर हम दूसरे वाले थैले का चयन करेंगे तो उसे हम E2 बोलेंगे, है ना। तो E1 और E2 क्या है, E1 है पहले वाले थैले का चयन और E2 है दूसरे वाले थैले का चयन। ठीक है। हाँ, मान लीजिए कि लाल रंग की गेंद निकलने की घटना को ए से निरूपित करते हैं, है ना। हमने क्या किया, E1 किसे माना, पहला वाला थैला चुनने को, और E2 किसे माना, दूसरा वाला थैला चुनने को, है ना। और हमने क्या माना कि लाल रंग की गेंद है निकलने की घटना को, है ना, ये जो घटना इवेंट है कि हमने लाल रंग की गेंद निकाली, इस घटना को हम ए से निरूपित करते हैं, है ना। इससे ए से निरूपित करते हैं, है ना। E1 हो गया पहले थैले का चयन, E2 हो गया दूसरे थैले का चयन, और ए हो गया लाल रंग की गेंद निकलने की घटना। ठीक है, ये हो गया ए। तो अब देखिए हम E1 और E2 की प्रायिकता निकालेंगे, है ना। E1 की प्रायिकता क्या होगी, E1 क्या था, पहले वाले थैले का चयन होना, है ना। और हमारे पास थैले कितने हैं, दो है, पहला थैला है और दूसरा थैला है ना। इसका प्रतिदर्श कितना होगा, दो, है ना, क्योंकि हमारे पास दो ही थैले हैं, थैला नंबर 1 और थैला नंबर 2। तो इसका प्रतिदर्श कितना होगा, दो, है ना। और हम चुन कितने थैले रहे हैं, हम सिर्फ एक थैला चुन रहे हैं ना, पहला वाला। तो E1 की प्रायिकता क्या होगी, 1/2। एक क्यों, क्योंकि हमारे पास एक ही पहला वाला थैला है ना, थैला एक ही है। और प्रतिदर्श कितने हैं, है ना, दो थैले, तो प्रतिदर्श कितना हुआ, तो E1 की प्रायिकता क्या होगी,
1/2 होगी, है ना। ऐसी अब हम E2 की प्रायिकता निकालेंगे। तो E2 घटना क्या थी, दूसरे वाले थैले का चयन करना, है ना। ये क्या थी, ये E2 घटना थी। तो E2 घटना थी दूसरे वाले थैले का चयन करना। और देखो तो हमारे पास यहाँ भी 2 ही थैले हैं ना, तो प्रतिदर्श कितना होगा, 2। और हमने कितने, हम सिर्फ एक थैला चयन कर रहे हैं जो कि दूसरा वाला है ना। E2 की प्रायिकता भी क्या होगी, 1/2 होगी, क्योंकि थैला हम एक ही चयन कर रहे हैं, है ना। तो ऊपर 1 आएगा, है ना, और बटे में 2 आएगा, क्योंकि प्रतिदर्श 2 है। मतलब हम 2 थैले, है ना, हमारे पास 2 थैले हैं, इनमें से हम किसी एक का चयन कर रहे हैं। तो E1 और E2 इन दोनों की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 होगी, है ना। साथ ही PA/E1, है ना, PA/E1 मतलब कि हम लाल रंग की जो गेंद है वह पहले वाले थैले में से निकाल रहे हैं, है ना। क्यों, E1 मतलब पहले वाले थैले का चयन किया, है ना। तो अब हमें पता है कि हमने पहले वाले थैले का चयन किया, है ना। और ए घटना हो घटित हो रही है, ए क्या थी, लाल रंग की गेंद, है ना। तो PA/E1 क्या हो जाएगा, P थैले एक में से लाल रंग की गेंद निकालना, है ना। तो हम क्या, PA/E1 मतलब पहले वाले थैले में से लाल रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं, है ना। तो PA/E1 क्या होगा, 3/7। 3/7 कैसे, अगर देखो पहले वाले, है ना, अभी सिर्फ देखो, अभी हम दोनों थैलों की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ पहले वाले की बात कर रहे हैं, है ना। PA/E1 है, E1 क्या है, पहले वाले थैले का चयन होगा। तो अभी हम सिर्फ पहले वाले थैले की बात कर रहे हैं, है ना। जो पहला वाला थैला है उसमें कितनी 7 गेंदें हैं, है ना, 3 लाल और 4 काली, है ना। तो कितनी हुई, 3 और 4 7। तो बटे में नीचे कितना प्रतिदर्श आता है, और इसका प्रतिदर्श कितना है, 3 लाल और 4 काली गेंदें, मतलब 7, है ना। तो बटे में आएगा 7, और ऊपर हम कौन सी लाल रंग की गेंद निकाल रहे हैं, और लाल रंग की गेंद इस थैले में कितनी है, 3 है ना, कितनी है, 3 है। तो PA/E1 क्या होगा, 3/7, है ना। क्यों, क्योंकि हम पहले वाले थैले में से लाल रंग की गेंद निकाल रहे हैं, है ना। और पहले वाले थैले में लाल रंग की गेंद है 3, है ना, और प्रतिदर्श कितना है 7। 3 लाल और 4 काली गेंद, तो प्रतिदर्श होगा 7, है ना। तो PA/E1 हो गया 3/7, है ना। ऐसे ही अब हम PA/E2 निकालेंगे। PA/E2 मतलब हमें E2 घटना का ज्ञान है, और हम एक ही प्रायिकता निकाल रहे हैं। मतलब हम E2 घटना क्या थी, दूसरे थैले का चयन करना, है ना। तो PA/E2 क्या होगी, दूसरे वाले थैले में से लाल रंग निकालना, है ना। इसकी प्रायिकता होगी PA/E2, है ना। तो दूसरे थैले में से लाल रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता को हम PA/E2 बोलते हैं, है ना। तो PA/E2 क्या होगा, 5/11। 5/11 कैसे, क्योंकि हमारे पास 5 लाल गेंदें हैं, है ना। और पूरी जो गेंदें हैं दूसरे वाले थैले में वह कितनी, 11 है ना। 5 लाल और 6 काली गेंदें मिला के कितनी है, 11 गेंदें, है ना। पूरी हो गई 11 गेंदें, है ना। और 5 लाल है, तो हमें सिर्फ लाल गेंद की प्रायिकता निकालनी है ना। तो 5 लाल है, तो ऊपर आएगा 5 बटा नीचे आएगी पूरा प्रतिदर्श दूसरे थैले का, है ना। हमारे पास 5 लाल 6 काली गेंद है, मतलब 11 गेंदें हैं। तो हमारी PA/E2 की प्रायिकता क्या होगी, A/E2 की प्रायिकता 5/11। ठीक है, देखो हमें E1 और E2 की प्रायिकता मिली 1/2, A/E1 की प्रायिकता मिली 3/7, और A/E2 की प्रायिकता मिली 5/11, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आगे देखते हैं। अब दूसरे थैले में से गेंद निकालने की प्रायिकता, जबकि यह ज्ञात है कि वह लाल रंग की है, उसे PE2/A कहेंगे, है ना। क्या, हम जब दूसरे थैले में से गेंद निकालने की प्रायिकता निकाल रहे हैं, जबकि हमें यह ज्ञात है कि जो गेंद हम निकाल रहे हैं वह लाल रंग की है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, PE2/A। क्यों, क्योंकि हमें ए घटना का ज्ञात है ना, ए घटना का ज्ञान है हमें। ए घटना क्या थी, लाल रंग निकालना, है ना। तो हमें E2 की प्रायिकता निकालनी है कि ये जो गेंद है वह दूसरे थैले में से निकाली है ना। तो ये, है ना, तो हम बेस प्रमेय या फिर बेस थ्योरम द्वारा इसे निकालेंगे, है ना। तो PE2/A क्या होगा, PE2 गुणनफल PA/E2, है ना। और पूरे भाग में PE1 गुणनफल PA/E1 प्लस PE2 गुणनफल PA/E2, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अगर 2 की जगह 3 थैले होते, है ना, तो यहाँ पे नीचे PE3 गुणनफल PA/E3 भी आ जाता, है ना। लेकिन अभी हम सिर्फ 2 कर रहे हैं, तो PE2/A का सूत्र क्या होगा, E2 घटना की प्रायिकता गुणनफल A/E2 की प्रायिकता, है ना। और एक पूरे का भाग देंगे हम किसमें, E1 घटना की प्रायिकता गुणनफल A/E1 की प्रायिकता,
प्लस E2 घटना की प्रायिकता गुणनफल A बटा E2 की प्रायिकता, है ना। अब हम इनका मान रखेंगे। E2 घटना की प्रायिकता कितनी थी, 1/2, है ना। तो आ गया 1/2 गुणनफल P A बटा E2 निकाली थी हमने, है ना। P A बटा E2 कितनी थी, 5/11, है ना। तो ये क्या हुआ, 1/2 गुणनफल 5/11, है ना। और भाग में क्या है, P E1 गुणनफल P A बटा E1, है ना। तो E1 की घटना की प्रायिकता थी, वह भी कितनी थी, 1/2 थी, है ना। तो 1/2 गुणनफल A बटा E1 की प्रायिकता कितनी है, 3/7, है ना। तो यहाँ पे आ गया 1/2 गुणा 3/7 प्लस जो E2 घटना है इसकी प्रायिकता भी कितनी थी, 1/2, है ना। तो प्लस 1/2, है ना, गुणनफल A बटा E2 की प्रायिकता कितनी थी, है ना, 5/11, है ना। तो आ गया 5/11, है ना। अगर हम इसे इसका अभी हल करेंगे तो कितना आएगा, 35/68 आएगा, है ना। आएगा 35/68, है ना। इसका आप हल खुद से करना, तो ये 35/68 आएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया। तो हमें यही निकालना था, हमें क्या निकालना था कि जो हमें प्रायिकता निकालनी थी, ये जो लाल रंग की गेंद है वह दूसरे वाले थैले में से निकाली गई है, ठीक है। और उसे हम P(E2/A) से निरूपित किया और बेस प्रमेय द्वारा, है ना, बेस थ्योरम हमने लगाई और हमारा उत्तर आया 35/68। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आगे बढ़ते। उदाहरण नंबर 17। 3 अभिन्न डिब्बे 1, 2 और 3 दिए गए हैं, जहां प्रत्येक में 2 सिक्के, है ना। क्या है, हमारे पास 3 अभिन्न डिब्बे हैं, है ना। कितने हैं, 3 अभिन्न डिब्बे हैं। डिब्बा नंबर 1, 2 और 3, है ना। तो हम इसे डिब्बा नंबर 1, 2 और 3 से निरूपित करेंगे, जहां प्रत्येक में 2 सिक्के। क्या, हमारे पास 3 अभिन्न डिब्बे हैं और उन हर एक डिब्बे में 2-2 सिक्के, है ना, जहां प्रत्येक में 2 सिक्के हैं। डिब्बे 1 में दोनों सिक्के सोने के हैं, है ना। जो पहला वाला डिब्बा है उसमें जो दोनों सिक्के हैं वह सोने के हैं, है ना। और जो दूसरा वाला डिब्बे है उसमें जो दोनों सिक्के हैं वह चांदी के हैं। और तीसरे डिब्बे में एक सोने और एक चांदी का सिक्का है ना। अभी तक हमें क्या पता है कि हमारे पास 3 अभिन्न डिब्बे हैं, है ना, 3 अभिन्न डिब्बे हैं, जिसमें प्रत्येक डिब्बे में 2-2 सिक्के हैं। जो पहला वाला डिब्बा है उसमें कितने, दो दो सोने के सिक्के हैं। जो दूसरा वाला डिब्बा है उसमें 2 चांदी के सिक्के हैं। और जो तीसरा वाला डिब्बा है उसमें एक सोने और एक चांदी का सिक्का है, ठीक है। एक व्यक्ति यदृच्छा एक डिब्बा चुनता है और उसमें से यदृच्छा एक सिक्का निकलता है ना। एक व्यक्ति आया, है ना, हमारे पास 3 डिब्बे हैं, डिब्बा नंबर 1, 2 और 3, है ना। उसने इन तीनों डिब्बों को देखा और यदृच्छा मतलब रैंडमली किसी एक डिब्बे को चुन लिया, है ना। किसी एक डिब्बे को चुन लिया और उसमें से रैंडमली, है ना, एक डिब्बे को चुना, उसमें से रैंडमली यदृच्छा एक सिक्का निकाला, है ना। क्या हुआ, 3 डिब्बे हैं, डिब्बा नंबर 1, 2 और 3, है ना। तीनों डिब्बों को उस व्यक्ति ने देखा और रैंडमली मतलब ऐसे ही कोई भी यदृच्छा एक डिब्बा चुना और उसमें से रैंडमली यदृच्छा एक सिक्का निकाला। यदि सिक्का सोने का है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का ही है ना। अब हमें क्या बताना है, अगर वह सिक्का सोने का है ना, अगर, है ना, हमें पता नहीं है वह सोने का है या नहीं। अगर अगर यदि वह सिक्का सोने का है तो, है ना, इस बात की क्या प्रायिकता है कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का ही है ना। तो हमें क्या निकालना है कि अगर जो सिक्का निकला है वह सोने का है तो हमें उसकी प्रायिकता निकालनी है कि ये जो डिब्बा है इसमें जो दूसरा सिक्का है वह भी सोने का है, ठीक है। एक बार फिर से उदाहरण देखते हैं क्या था। हमारे पास 3 डिब्बे हैं, डिब्बा नंबर 1, 2 और 3, है ना। हर एक डिब्बे में 2-2 सिक्के हैं। जो पहला वाला डिब्बा है उसमें दोनों सिक्के सोने के हैं और जो दूसरा वाला डिब्बा है उसमें दोनों सिक्के चांदी के हैं। और जो तीसरा डिब्बा है उसमें एक सोने और एक चांदी का सिक्का है ना। और एक व्यक्ति यदृच्छा एक डिब्बा चुनता है और उसमें से यदृच्छा एक सिक्का निकालता है ना। तो अब अगर वह सिक्का सोने का है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का ही है ना। तो हमें इसकी प्रायिकता निकाल दी। चलो अब हल देखते हैं, है ना। मान लें E1, E2, E3 क्रमशः डिब्बे 1, 2 और 3 के चयन को निरूपित करते हैं। क्या, जो E1, E2 और E3 है वह क्या, हम ये मान रहे हैं क्या कि E1 निरूपित करता है कि व्यक्ति ने पहले डिब्बे का चयन किया, है ना। और E2 निरूपित करता है
कि व्यक्ति ने दूसरे डिब्बे का चयन किया। और ऐसे ही E3 निरूपित करता है कि तीसरे डिब्बे का चयन हुआ है ना। तो E1, E2 और E3 क्रमशः डिब्बे 1, 2 और 3 के चयन को निरूपित करते हैं। ठीक है, तब E1 की प्रायिकता, E2 की प्रायिकता और E3 की प्रायिकता कितनी होगी? 1/3 होगी। कैसे? देखो, अभी हमने पिछला प्रश्न देखा था, है ना, पिछला उदाहरण देखा था, है ना, उसमें क्या थे? उसमें ये देखो, उसमें हमारे पास 2 थैले थे, है ना, और प्रत्येक की प्रायिकता कितनी आई थी? E1 और E2 की, है ना, कि पहला या फिर दूसरा थैला चयन होने की 1/2 आई थी। क्यों? क्योंकि हम चयन एक का कर रहे थे और प्रतिदर्श में 2 थैले थे, है ना। ऐसे यहाँ पे अगर देखो तो हमारे पास प्रतिदर्श में 3 डिब्बे हैं, है ना, डिब्बा नंबर 1, 2 और 3, है ना। तो मतलब डिब्बे कितने हुए? 3। तो प्रतिदर्श कितना हुआ? 3, है ना। तो नीचे बटे में 3 आएगा। और हम कितने एक बार में एक ही डिब्बे का चयन कर रहे हैं, है ना। तो पहले हम E1 में हम पहले डिब्बे का चयन कर रहे हैं, E2 में हम दूसरे डिब्बे का और E3 में तीसरे डिब्बे का। देखकर एक ही डिब्बे का चयन रहे और प्रतिदर्श में 3 है, इसलिए E1 की प्रायिकता, E2 की प्रायिकता और E3 की प्रायिकता, इन तीनों की ही प्रायिकता 1/3 होगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, साथ ही मान लें एक घटना निकाला गया सिक्का सोने का है, वो दर्शाता है क्या? हम क्या मान रहे हैं कि जो ए घटना है वह किसे निरूपित करती है कि हमने सोने का सिक्का निकाला। ठीक है, तो सोने के सिक्के निकालने को एक घटना से निरूपित करते हैं। ठीक है, चलो, तब P/E है ना, मतलब ए घटना की प्रायिकता जो हमें ज्ञात हो कि E1 घटना घट चुकी थी। E1 क्या थी कि हमने पहला वाला डिब्बा चयन किया, है ना। तो पहले वाले डिब्बे में से अगर हम सोने का सिक्का निकालेंगे, है ना, उसकी प्रायिकता, है ना, उसे हम P/E1 कहते हैं। मतलब P डिब्बे 1 से सोने का सिक्का निकालना, है ना। तो अगर देखो तो जो पहला वाला डिब्बा था उसमें जो दोनों के, है ना, जो डिब्बे 1 में दोनों सिक्के सोने के हैं, है ना। तो जो पहला वाला डिब्बा है उसमें दोनों ही सिक्के सोने के थे, है ना। तो कितने सिक्के थे? 2। तो नीचे कितना आएगा? 2। और सोने के सिक्के कितने थे? वो भी 2 ही थे, है ना। तो P/E1 कितना हो जाएगा? 2/2, है ना। और 2 से 2 को काटेंगे, क्या आएगा? 1 आएगा, है ना। मतलब पहले वाले डिब्बे में से सोने के सिक्के निकलने की प्रायिकता पूरी 1 है ना, होगी, क्योंकि उसमें उस डब्बे में सोने के सिक्के भी 2 ही है ना, और पूरे सिक्के भी 2 ही है ना। तो प्रतिदर्श भी 2 और सोने के सिक्के भी 2, तो प्रायिकता 1 ही होगी, है ना। ऐसे ही P/E2, है ना। मतलब अब हम देखेंगे कि दूसरे वाले डिब्बे में से सोने के सिक्के की निकलने की प्रायिकता कितनी होगी, उसे हम P/E2 से निरूपित करते हैं, है ना। P डिब्बे दूसरे से सोने का एक सिक्का निकल, तो अगर आपको पता है कि दूसरा वाला डिब्बा है ना, ये हमने प्रश्न में देखा था कि दूसरा वाला डिब्बा है उसमें दोनों ही सिक्के चांदी के, है ना, और सोने का एक भी नहीं। और अगर दोनों ही सिक्के चांदी के हैं, सोने का एक भी नहीं है, तो प्रायिकता कितनी होगी? 0 होगी, है ना। अगर उसमें सोने का सिक्का है ही नहीं तो क्या निकालेंगे? निकाल ही नहीं सकते सोने का सिक्का, है ना, क्योंकि उसमें दोनों चांदी के हैं, तो सोने का सिक्का निकल ही नहीं सकता, है ना। तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0 होगी, है ना। ऐसे ही P/E3, है ना, मतलब तीसरे वाले डिब्बे में से सोने का सिक्का निकलने की प्रायिकता याद करेंगे, उसे ही हम P/E3 से निरूपित करते हैं। मतलब P डिब्बे तीसरे से सोने का सिक्का निकलना, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1/2 होगी। क्यों? क्योंकि जो तीसरा वाला, देखो, ये जो तीसरा डिब्बा है इसमें भी 2 ही सिक्के हैं, है ना, तो नीचे 2 ही आएगा, है ना। और एक तीसरे वाले डिब्बे में क्या है? एक चांदी का है और एक सोने का है ना। और हमें क्या चाहिए? सोने का, है ना, सोने का सिक्का निकाल रहा है ना, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1 है सोने का सिक्का, तो 1, है ना, बटा प्रतिदर्श कितना है, मतलब सिक्के कितने हैं? 2 हैं। तो P/E3 मतलब P तीसरे डिब्बे से सोने का सिक्का निकलने की प्रायिकता होगी 1/2। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का होने की प्रायिकता है ना। अब हम क्या निकाल रहे हैं कि जो हमने निकाला गया सोने का सिक्का है ना, उसके पहले वाले डिब्बे में से होने की प्रायिकता, है ना। क्या निकालेंगे? जो, देखो, हम क्या निकाल रहे हैं, जो पहला सिक्का हमने निकाला है ना, तो हम मान के चल रहे हैं वो पहले वाले डिब्बे में से निकला होगा, है ना। तभी तो जो दूसरा सिक्का है वह, है ना, वह भी सोने का होगा, क्योंकि अगर देखो तो E1, E2, E3, है ना, मतलब पहले, दूसरे और तीसरे में से सिर्फ पहला ही डिब्बा है जिसमें दोनों ही सिक्के सोने के हैं, है ना। अगर 2 हैं तभी तो हमने एक निकाला, और एक हम निकालेंगे तो वह भी सोने का होगा, है ना। तो निकाला गया सोने का सिक्का डिब्बे 1 से होने की प्रायिकता, उसे हम E1 बाय कहेंगे।
है ना। फिर हम बेस प्रमेय लगाएंगे, और बेस प्रमेय क्या था कि E1 बटा ए इक्वल्स टू P गुणनफल P(a)बटा E1, है ना, और भाग में P गुणनफल P(a)बटा E1 प्लस P गुणनफल P(a)बटा E2 प्लस P गुणनफल P(a)बटा E3, है ना। ये मैंने कहा था अगर दो की जगह पिछले प्रश्न में तीन थैले होते तब भी हम यही लगाते हैं ना। तो ये सूत्र है, फिर हमने इनका मान रखा। E1 की प्रायिकता का मान है 1/3, है ना। गुणनफल P(a)बटा E1 क्या आया था, एक आया था, है ना। गुणनफल एक और भाग में, है ना, P1 गुणनफल P(a)बटा E1, है ना। तो ये तो यही है, तो नीचे आएगा 1/3 गुणा 1, है ना। एक प्लस P2 भी कितना होगा 1/3 होगा, है ना। और P(a)बटा E2 कितना आया था, शून्य आया था, है ना, क्योंकि एक भी सोने का सिक्का नहीं, है ना। 1/3 गुणनफल शून्य प्लस P(3) था, है ना, वह कितना था 1/3 था, है ना। और P(a)बटा3 कितना था 1/2 था, है ना। इसको हम इसका हम जब हल करेंगे तो कितना आएगा 2/3 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्तर, ठीक ना। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या उदाहरण नंबर 16 और 17 समझे, है ना। बाकी अगले भाग में हम उदाहरण नंबर 18 पे चर्चा करेंगे, है ना। बाकी धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले भाग में।